एक महिला जो होती है अपना ब्यूटी पार्लर दुकान में जाती है और वहाँ पर ब्यूटी पार्लर दुकान को खोलती है और फिर यहाँ पर महिला जो होती है कुछ समय तक रुकती है और यह महिला जो होती है एक ऑटो पर बैठकर यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर यह महिला जो होती है ऑटो से निकलती है, उसके बाद यह महिला जो होती है अपना घर नहीं आती है। तब यहाँ पर यह महिला के घर वाले जो होते हैं इस महिला को खोजने में लग जाते हैं, लेकिन इस महिला का कोई अता पता नहीं चलता है। तब यहाँ पर यह महिला के घर वाले जो होते हैं वह थाने में जाकर शिकायत लिखवाते हैं और फिर यह महिला जो होती है वह 3 दिन के बाद मिलती है, लेकिन यह महिला जो होती है वह जिंदा नहीं रहती है और यह महिला जो होती है 6 टुकड़ों में मिलती है और इस महिला का लाश मिलता है। अब यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं वह सोचने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह महिला का उम्र जो होता है वह 50 साल होता है और आखिर क्या वजह होता है कि एक 50 साल की महिला को 6 टुकड़ों में काटा जाता है और मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है। तो इस घटना के बारे में जब आप लोग जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस घटना के कहानी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह राजस्थान के जोधपुर का है। यहाँ पर एक 50 साल की महिला जो होती है वह ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती है। यहाँ पर महिला जो होती है 27 अक्टूबर 2024 को अपने घर से अपना ब्यूटी पार्लर दुकान में जाती है और फिर यहाँ पर यह महिला जो होती है अपना दुकान को खोलती है और फिर दुकान के अंदर जाती है। अब यहाँ पर यह महिला जो होती है दुकान के अंदर जाती है और कुछ समय तक दुकान में ही रुकती है। उसके बाद यह महिला जो होती है एक ऑटो को रुकवाती है और फिर यहाँ से यह महिला जो होती है ऑटो पर बैठकर निकल जाती है और फिर यह महिला जो होती है वापस अपने घर नहीं लौटती है। तब यहाँ पर यह महिला के घर वाले जो होते हैं इस महिला को फ़ोन लगाते हैं। तब यहाँ पर इस महिला का जो मोबाइल होता है वह बंद बताता है। तो आपको बता दूं कि यह महिला का नाम अनीता चौधरी होता है और अनीता चौधरी के घर वाले जो होते हैं वह खोजने में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनीता चौधरी जो होती है घर वालों को नहीं मिलती है। तब यहाँ पर अनीता चौधरी के घर वाले जो होते हैं सदरपुर थाना में जाकर अनीता चौधरी के लापता होने का शिकायत लिखवाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है अनीता चौधरी को खोजने में लग जाता है और फिर पुलिस अनीता चौधरी के ब्यूटी पार्लर दुकान के बगल में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है, उसको चेक करता है। तब उसमें पता चलता है कि अनीता चौधरी जो है एक ऑटो पर बैठकर जा रही है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस ऑटो वाले को पता करने में लग जाता है और खोजने लगता है, क्योंकि पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में अनीता चौधरी जो होती है दिखती है, उसके बाद में अनीता चौधरी जो होती है नहीं दिखती है, नहीं पता चलता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है ऑटो वाले को खोजने में लग जाता है और फिर ऑटो वाले को पुलिस जो होता है खोज लेता है और फिर यहाँ पर ऑटो वाला से पूछा जाता है कि यह महिला जो है तुम्हारे साथ में कहाँ तक गई थी। तब यहाँ पर ऑटो वाला जो होता है वह एक जगह बताता है और बोलता है कि यहाँ पर यह महिला जो है ऑटो से उतरती है और एक मकान में जाती है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस मकान को चेक करने लगता है। तब पता चलता है कि वह मकान जो है उसको अनीता चौधरी के घर वाले जो हैं जानते हैं और यह मकान मालिक जो होता है इसका नाम गुलामुद्दीन होता है। और यहाँ पर अनिल चौधरी के घर वाले बताते हैं कि गुलामुद्दीन जो है अनीता चौधरी से बातचीत करता है और दोनों में आना जाना लगा हुआ रहता है
और गुलामुद्दीन जो होता है अनीता चौधरी को बहन मानता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है गुलामुद्दीन को खोजने में लग जाता है, लेकिन पुलिस को गुलामुद्दीन नहीं मिलता है। तब यहाँ पर पुलिस को गुलामुद्दीन के ऊपर शक होने लगता है और फिर पुलिस जो होता है गुलामुद्दीन को खोजने में लग जाता है। अब यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि गुलामुद्दीन जो है घर के आगे एक गड्ढा बनवाया था और उस गड्ढा को 27 अक्टूबर के बाद भरा जाता है। तब यहाँ पर पुलिस को इस गड्ढे के ऊपर शक होने लगता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है गुलामुद्दीन के घर के आगे जो गड्ढा रहता है उसको खोदने में लग जाता है। और फिर यहाँ पर पुलिस जब इस गड्ढे को खोदना चालू करता है तब उसमें अनीता चौधरी के लाश मिलता है। और अनीता चौधरी के लाश जो होता है वह 6 भागों में रहता है। यहाँ पर अनीता चौधरी के लाश को 6 हिस्सों में काट दिया जाता है और उसको एक पॉलीथीन में पैक करके घर के आगे गड्ढा बनाकर उसमें छुपा दिया जाता है। और गुलामुद्दीन जो होता है इस गड्ढे को 27 तारीख से 3 दिन पहले बनवाता है और फिर 27 तारीख के बाद यह गड्ढा जो होता है बंद मिलता है। अब जब यहाँ पर अनीता चौधरी के लाश इस तरह से मिलता है तब यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इसके ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और पुलिस जो होता है इस केस के पीछे गहराई से जांच करने लग जाता है। तब यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि अनीता चौधरी को गुलामुद्दीन जो होता है बहन मानता है और यहाँ पर गुलामुद्दीन जो होता है 27 तारीख के दोपहर को अनीता चौधरी को बुलाता है अपने घर और यहाँ पर अनीता चौधरी को हत्या करके 6 हिस्सों में काटकर घर के आगे गड्ढा बनाकर उसमें छिपा देता है। अब यहाँ पर गुलामुद्दीन जो होता है वह फरार चल रहा होता है और पुलिस जो होता है गुलामुद्दीन को खोजने में लगा हुआ रहता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है गुलामुद्दीन के पत्नी को गिरफ्तार करके थाने लेकर चला जाता है और यहाँ पर पुलिस जब गुलामुद्दीन के पत्नी को टॉर्चर करता है तब यहाँ पर गुलामुद्दीन के पत्नी भी इस हत्या में शामिल मिलती है और फिर इस हत्या के कहानी को गुलामुद्दीन के पत्नी जो होती है वह बताती है। यहाँ पर पता चलता है कि गुलामुद्दीन जो है वह जुआ के आदी होता है और जुआ में वह काफ़ी पैसा हार चुका होता है और गुलामुद्दीन जो होता है वह कर्ज में जी रहा होता है। तभी यहाँ पर गुलामुद्दीन जो होता है उसकी नज़र अनीता चौधरी पर जाता है और फिर अनीता चौधरी जो होती है वह सोने का आभूषण पहनी हुई रहती है। तब यहाँ पर गुलामुद्दीन जो होता है सोने के आभूषण के चलते अनीता चौधरी का हत्या कर देता है। इतना जो है पुलिस के द्वारा बताया जाता है, लेकिन अनीता चौधरी के घर वालों का कहना है कि आखिर सोने के चलते अनीता चौधरी का हत्या किया जाता है तो अनीता चौधरी के 6 हिस्सों में काटकर अलग करने का क्या मतलब है। और यहाँ पर अनीता चौधरी के घर वालों का कहना है कि यहाँ पर अनीता चौधरी के मौत का कोई और वजह है जो कि अनीता चौधरी के परिवार को नहीं मालूम हो रहा है। और यहाँ पर अनीता चौधरी के घर वालों का कहना है कि गुलामुद्दीन जो है अनीता चौधरी को अपना मुंह बोली बहन मानता था, लेकिन आखिर गुलामुद्दीन इस तरह का घटना क्यों कर सकता है। फिलहाल अनीता चौधरी के घर वालों का कहना है कि अनीता चौधरी के हत्या के बारे में पुलिस बारीकी से जांच करे और घटना का क्या कहानी है वह सामने लाए। तो इस घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि आप लोगों ने इस घटना में देखा कि एक 50 साल की महिला को 6 टुकड़ों में काटकर अलग कर दिया जाता है और फिर इस लाश को एक गड्ढा में छुपा दिया जाता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।